मध्य प्रदेश में 23 साल से सत्ता में दूर कांग्रेस अब फिर से रिवाइवल प्लान बना रही है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि एमपी में कांग्रेस के बड़े महारथी इस प्लान का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी और जीतू पटवारी की जुगलबंदी नजर आ रही है, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की कोई बड़ी भूमिका नजर नहीं आ रही है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस के रिवाइवल को लेकर के प्लान बना रहे हैं और जो इशारा उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है, उसमें तो साफ लगता है कि कांग्रेस में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जहां राहुल गांधी ने जिला कांग्रेस कमेटी को ताकतवर बनाने का संदेश दिया है, वहीं कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं? क्या ये कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप है या फिर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पार्टी के नए कार्यकर्ताओं में विश्वास दिलाने की सियासी रणनीति है? जहां कार्यकर्ताओं को विश्वास जगाया जाएगा कि अब उनका नंबर भी हो सकता है, ताकि कार्यकर्ता जोश में आ सके। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी अदिति नागर के साथ। लेकिन उससे पहले आखिर क्यों जरूरी है मध्य प्रदेश? क्योंकि कांग्रेस इस समय रिवाइवल का प्लान बना रही है। कांग्रेस ने अपना ट्रैक बदला है, अपनी छवि को बदलने में कांग्रेस जुटी हुई है। अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में इस समय कांग्रेस लगी है। भोपाल में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हो रही है। कांग्रेस को 2028 के लिए मजबूत करने का ऐलान किया गया है। जिला अध्यक्षों को शक्ति दी जाएगी, ये बड़ी बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं। तो एक तरफ चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस इस समय नई रणनीति की तरफ काम कर रही है, तो वहीं अपने रिवाइवल के लिए अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का काम राहुल गांधी इस समय कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ बड़े बदलाव मध्य प्रदेश में संभव हैं? क्या राहुल गांधी जो पुराने नेता हैं उन्हें आउट करने के मूड में हैं? जो नए जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, उनमें किस तरीके से राहुल गांधी जोश भर रहे हैं? उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, दो पुराने दिग्गज क्या कांग्रेस से आउट हो जाएंगे या फिर कम से कम इस चुनाव में उनकी भूमिका शून्य मात्र रह जाएगी? मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे, उससे पहले कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश मध्य प्रदेश के अंदर कर रही है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे भी थे और उनकी तरफ से अपने रिवाइवल प्लान को बताया गया है। कांग्रेस ने अपने ट्रैक में बदलाव किया है ताकि अपनी जो छवि है वो सुधर सके। अब कांग्रेस अपनी जमीन को तलाश सके मध्य प्रदेश में। कांग्रेस भोपाल में संगठन सृजन अभियान की भी शुरुआत कर रहा है। कांग्रेस को 2028 के लिए मजबूत करने का ऐलान किया है। जिला अध्यक्षों को शक्ति दी जाएगी, ये तमाम बातें कही गई। कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी की तरफ से दो टूक बातें कही गई हैं। गुटबाजी खत्म करने और मिलकर के काम करने का आदेश है। राहुल ने कहा कि कोई भी फैसला ऊपर से नहीं थोपा जाएगा। अगर कहीं कुछ गलत दिखा तो हम उसे तुरंत बदल देंगे। किसी भी तरह की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं होगी। बीजेपी की मदद वाले नेताओं की पहचान की जाए। संगठन में सही व्यक्ति को सही स्थान दिया जाए। जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी की भूमिका को बदला जाएगा। चयन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाएगा। कांग्रेस कमेटियों का गठन युद्ध स्तर पर होगा। चुनाव के दौरान एक सशक्त संगठन तैयार होगा जो कि राष्ट्रीय मुद्दों और विचारधारा को मजबूती से सामने रखेंगे। राहुल के इशारों का मतलब क्या है, जरा ये भी समझिए। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस बारात के घोड़े को रेस में भेज देती थी और रेस के घोड़े को बारात में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब रेस का घोड़ा रेस में ही दौड़ेगा और बारात का घोड़ा बारात में दौड़ेगा। लंगड़ा घोड़ा घर जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? जाहिर है, क्या इसका मतलब कुछ नेताओं की छुट्टी हो सकती है? ये मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। 365 दिन कांग्रेस का चुनावी कैंपेन चलने वाला है। एमपी में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में इस समय जुटी हुई है। कांग्रेस के नेताओं को डिजिटली दक्ष बनाने का प्लान है। कांग्रेस अपने नेताओं को एआई की ट्रेनिंग देगी। इसका खर्च हर नेता खुद से ही उठाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी में 60 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। महानगर कांग्रेस कमेटी में 56 सदस्य होने की संभावना है। कमेटी में 12 उपाध्यक्ष, 25 महासचिव और इतने ही सचिव होंगे।